एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज रात भर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है और बहुत फीवर था, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। दोपहर में ठीक रहती हूँ और रात के समय में इतना ज़्यादा फीवर हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह में अभी 9:45 हो रहे हैं और मैं अभी जस्ट उठी हूँ बेड से। तब मेडिसिन मैंने सुबह सुबह ही लिया था और उसके बाद ये बुलाए हैं किसी को। दरअसल मुझे 2-3 बार टाइफाइड हो चुका है। मुझे लग रहा है कि कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आज ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। अभी 9:45 हो रहे हैं और सब तो नहीं, लेकिन हाँ बारी बारी से कुछ लोग नहा चुके हैं और मैं ऐसे ही दिख रही हूँ आपको। अभी जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने। जितना हो सकेगा उतना करूँगी, नहीं हो सकेगा तो रेस्ट करूँगी, करना तो पड़ेगा ही। और डाइनिंग टेबल पे चाय रखी हूँ अपना, तो जा रही हूँ अभी चाय लेके थोड़ा सा पी लेती हूँ। उसके बाद किचन में साथ ही साथ जो भी खाना नाश्ता जो भी बनाना है साथ ही साथ निपटा दूंगी, क्योंकि अभी बोलने का भी मन नहीं हो रहा है। आप समझ ही रहे हो, फीवर होता ही ऐसा है। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, बनाने सब्जी या फिर कुछ भी, देखती हूँ, अभी कह नहीं सकती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से बातें करने के बाद आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं साथ ही साथ सारा चीज़ बना रही हूँ। एक तरफ 2-3 सब्जियां एक ही साथ बना देती हूँ। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई में एक सब्जी डाली है और बीच में मैंने दाल रखा है और चना मैंने बॉईल कर रखा है, तो चने की सब्जी मैं बना रही हूँ। और ये भी साथ साथ किचन में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन दरअसल होता क्या है ना कि मैं फटाफट काम निपटाते जाती हूँ और इन लोग के साथ अगर छोड़ो तो वो ज्यादा ही काम बढ़ जाता है। बनाने को तो बना देंगे, लेकिन फिर किचन की जो हालत होती है आप समझ ही सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, आप कुछ दूसरा कर लो। ये हालांकि नहा वहा के आ चुके हैं, तो मैंने कहा कि बहुत सारे आम आए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो आप काट के एक गिलास मैंगो शेक ले लो तब तक। उसके बाद जब बन जाएगा तो फिर नाश्ता वास्ता कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैंगो आम को छील के और उसका पल्प निकाल रहे हैं कटोरी में, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ फटाफट लगी हुई हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं था करने का, लेकिन क्या करे, करना तो पड़ता ही है। आपको तो पता ही है, फैमिली है, बच्चे हैं, सबके लिए तो उठना ही पड़ता है। तो आजकल वैसे भी उतनी ज्यादा तबीयत मेरी ठीक नहीं रह रही है, लेकिन एक साथ होता है ना कि किचन में खड़े हैं तो उसी से ही लग रहा है कि हाँ यार चलो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इन्हें कुछ दिखा रही हूँ, कुछ मसाले। नहाना वाना हो चुका है और खाना नाश्ता जो भी कह सकते हैं दोनों बना दिया मैंने। और अभी मेरे गले में ना खराश जैसा अजीब सी हो रही है, आवाज भी अच्छे से नहीं निकल पा रही है। और मैंने लिया है एक पराठा और चने की सब्जी नाश्ते में, क्योंकि काफी लेट हो चुका है, मन भी नहीं था करने का। और बिस्किट खा के मैंने एक दवाई जो भी सुबह का था मेरा, वो मैंने ले लिया। और अभी ब्लड गया है मेरा टेस्ट के लिए, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। तो अब तो इंतजार करना पड़ेगा। और गुनगुन पता है उस पर चीखने लगी कि अंकल आप बहुत बुरे हो, मम्मी का इतना ब्लड निकाल ली है। मैं भी हंस रही थी, इसके पापा भी बोलता अरे बेटा मत डांटो, तब चिल्लाने लगी, चीखने लगी, बोली कि नहीं आप बहुत गंदे हो। वही बोल रही है ना कि मम्मी तुमको दर्द हो रहा है कि नहीं। बोले हाँ बेटा दर्द तो होता ही है, ब्लड जाता है तो सारे बच्चे खाए, चावल वाल सब बना दिया है मैंने। और 11:15 होने जा रहे हैं, अभी मन नहीं था बिल्कुल मेरा खाने का। चावल दाल और एक चने की सब्जी। तो चने की सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ही थी और थोड़ी सी रात की सब्जी बची हुई थी तो वो चल गया। और पराठा मैंने बनाया, ये नमक वाला पराठा है, तो बच्चों को नमक वाला पराठा और चाय दिया है नाश्ते में। तो बस इसके बाद से अब रेस्ट करूंगी, क्योंकि मेडिसिन खाया। दोपहर में ठीक रहती हूँ, दोपहर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेडिसिन सुबह में जब खाती हूँ तो दोपहर पूरी अच्छी जाती है मेरी, नॉर्मल है। लेकिन शाम होते होते ऐसा लगता है जैसे ना कि क्या करे यार, कोई बांध रहा है पूरी बॉडी को फीवर की वजह से, या फिर जो भी कह सकते हैं। तो देखती हूँ फिर, चलिए नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग भी चल के अपने घर में नाश्ता बनाओ और खाओ। जा रही हूँ किचन में। आप लोग भी बोलोगे कि तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी घूम रही है। तो पता है क्या, काफी दिन से मैं सोच रही थी बालूशाही बनाने के लिए, और आजकल थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मिठाई उठाई भी घर में नहीं आ पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बहुत सिंपल सी प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है या फिर कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए आज बना ही लेते हैं अभी भी। सॉरी, तो ज्यादा तामझाम है नहीं, बस थोड़ा सा आटा आटा नहीं, सॉरी मैदा। तो आज तो वैसा कुछ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन हाँ बालूशाही जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए पहले आटा लगा के रख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सेट होने में, तो बस पहले आटा का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बालूशाही के लिए मैंने 1 कटोरी का नाप रखा है। तो ये कटोरी भर के थी, टेढ़ी लग रही थी आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे लिया है
मतलब 2 कटोरी मान के चलते हैं कि 2 कटोरी मैंने लिया है मैदा इसमें, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बिल्कुल मतलब जो मीठा सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल मैं डाल रही हूँ इसमें। आप इसमें घी भी डाल सकते हो अगर आपके पास मतलब अवेलेबल है तो कुछ भी डाल सकते हो, और इसे अच्छे से मतलब मिक्स करना है। और जो मीठा सोडा होता है वो ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल मतलब 2 से 3 चुटकी बोल सकते हैं, या फिर एकदम छोटे वाले चम्मच से थोड़ा सा बोल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसमें नॉर्मल डाल रही हूँ, बिल्कुल गर्म पानी नहीं है ये। और नॉर्मल पानी ऐसे कर करके ऐसे अच्छे से मिक्स करते हुए मतलब गूंथना है। अब पानी एक ही साथ डाल के नहीं हमें मिलाना है, इसे तब जरा जरा सा करके। और यहाँ पे देखिए मतलब होके रेडी हो चुका है ये मेरा मैदा, और इसे 10 मिनट के लिए आटा लगा के मैंने रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए। सेट होने के बाद मैं चाहूंगी तो फिर चाशनी और जो भी बनाना है तो बनाऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तब बारी आ जाती है चाशनी बनाने की। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है उसी कटोरी से मैं 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। 1.5 कटोरी चीनी, और उसी कटोरी से मैं नाप के थोड़ा मतलब 1 कटोरी मैंने पानी लिया था उसमें इतना बचा दिया है, तो आप समझ सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाला है रिफाइन ऑयल, बिल्कुल आंच को मैंने कम रखा है, कम से भी कम, इतना कम कि वो बंद हो जाए, बस बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो मतलब एकदम कम होने की वजह से मतलब जो बालूशाही है वो बहुत अच्छे से पक जाती है। और आटे को आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से मैंने निचोड़ निचोड़ के उसे तोड़ा है, तो बिल्कुल बस उसकी मतलब कालाकारी जिसको भी कह सकते हैं वो आटे के निचोड़ने में ही होती है। थोड़ा सा निचोड़ देने से वो बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से, और बिल्कुल प्लेन तरीके से जिस तरीके से रोटी की लोइया बनती है वैसे ही मैं उसकी भी बना रही हूँ। तो साइड का पोर्शन जो भी है मतलब कट करके मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे लोइया अपने मतलब हिसाब से लेना है, जिसको बड़ा बनाना है वो बड़ा ले सकता है, जिसको छोटा बनाना है उस छोटा ले सकता है, और कुछ नहीं करना है। और चाशनी इधर मेरी रेडी हो चुकी है। चाशनी के लिए मैंने बस सिंपल सा पानी और वो डाला है, और कुछ नहीं मैं उसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2-3 उबाल आ जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डाल सकते हो, नहीं मन है तो नहीं डाल सकते हो। वैसे कलर डालने से थोड़ा सा ये होता है ना कि मिठाई का जो कलर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे बोलते हैं ना हलवाई जैसा, बिल्कुल वैसा ही आता है। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी, मतलब तार हमको नहीं बनाना है, मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही थी कि 1 तार की चाशनी जैसी ही चाशनी होती है। चाशनी बन के मेरी लगभग रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अंदर, अगर आप लोग याद रखना एक चीज, अंदर से जब ये ऊपर आ जाए मतलब तेल में डालने से, तो समझ लेना आपका तेल गर्म हो चुका है मतलब बालूशाही के लिए। तो बस ऐसे ही करना है। और जिस एक बार में जितनी मतलब जितने तेल हैं उसमें जितने बार में मतलब आ जाते हैं बालूशाही, मैं उतना डाल रही हूँ एक साथ। तो यहाँ पे बस प्रोसेस स्टार्ट है। गोल जैसा करके बीच में एक छोटा सा होल करना है। होल इतना भी नहीं करना है कि उंगलियां आर पार हो जाए। तो बस यहाँ पे उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और मेरे मतलब बालूशाही का जो क्वांटिटी और साइज दोनों ही थोड़ा सा मतलब साइज तो छोटा भी है और क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है तो सबके लिए बनाना है। तो फिर यहाँ पे बस यही सिंपल सा प्रोसेस चलता है जैसे आप लोगों को मैंने बताया है। हालांकि मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पहली बार में बहुत अच्छा बन गया था, मुझे भी यकीन नहीं था। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैं पहली बार इसे पलट रही हूँ, तो अंदर से आप देख सकते हो थोड़ा सा सुनहरा हुआ है कलर इसका। और मैं चाकू से ही क्या बार बार मतलब इतने सारे बर्तन जूठा करूं मैं भी सोचती हूँ कि चलो लॉकडाउन में धोना तो खुद ही को पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा कैमरा जूम किया है इस वजह से। और ये लगभग पक चुका है हमारा बालूशाही। तो यहाँ पे बस इसे निकालने की अभी तैयारी हो रही है, अभी मतलब पूरी तरीके से नहीं, अब फाइनली है कि ये पक चुका है। कलर भी इसका बहुत अच्छा आ चुका है और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है, क्योंकि अगर टेस्टफुल चीज खानी है तो थोड़ी सी तो पेशेंस बनानी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे बन चुकी है मेरी बालूशाही, बस इसे चाशनी में डिबोने की मतलब बारी आ रही है अब। तो यहाँ पे चाशनी भी बन के रेडी हो चुकी है। और एक बार में जितनी बालूशाही मैंने डाली थी, तो पहले मैंने यहाँ पे एक ही तरफ से इसे डाला है और डिप कर रही हूँ। तो कम से कम 2 से 3 सेकंड तक एक साइड रहने देना चाहिए इसे बालूशाही को। जैसे तो 2-3 सेकंड होने के बाद अभी आप देख ही सकते हो कि मैं एक ही साइड से डिबो रही हूँ इसे, ऊपर से चाशनी मतलब डाल रही हूँ। तो उसके बाद अब बारी आती है दूसरी साइड पलटने के इसे। तो दूसरे साइड पलटने के बाद भी 2 से 3 सेकंड के लिए इसे रखना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी में मतलब डुबो जाए बालूशाही। तो यहाँ पे देखिए मैं पलट रही हूँ
और इस बार भी मैंने लिया चाकू का सहारा। तो बस बन गया है हमारी बालूशाही। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है, सबको बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से, मेरे पास पिस्ते तो नहीं थे लेकिन जो थे बादाम, उसी से मैंने बना दिया, थोड़ा सा गार्निश कर दिया। और बताना कमेंट करके कि कैसा बना है बालूशाही, और एक बार ट्राई भी करना मेरे कहने पे। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है बालूशाही। तो यहाँ पे बस करने उड़ने के बाद मैं किचन क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। एक होता है कि सब काम हो जाए और किचन क्लीनिंग का काम ना हो, तो बस आपको तो पता ही है कि मूड एकदम खराब हो जाता है। तो बस किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी था तो मैंने शायद गिरा दिया है, वहां पे गिरा हुआ था ना, चीनी वनी गिरा रहता है, तो फिर अच्छे से क्लीनिंग करना। अब हालांकि दिन भर अभी जस्ट किचन से आई हूँ और जो भी काम थे वो मतलब हो चुके हैं। काम तो मतलब दोपहर में ही ज्यादा हो चुका था। जब बालूशाही बनाई थी उस समय किचन थोड़ा सा क्लीन किया था, उसके बाद छोड़ दी थी। दोपहर में खाना वाना मैं किसी को अपने हाथ से आज नहीं दी हूँ, सबको भाभी दी है। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फीवर बहुत ज़्यादा था। और टेस्ट रिपोर्ट आ चुके हैं मेरे, नॉर्मल है सब, कोई टेंशन नहीं, टाइफाइड भी नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है कि नहीं है। हीमोग्लोबिन मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 8 पॉइंट कुछ हो गया है। तो इस वजह से डॉक्टर मतलब अभी गए हैं ये रिपोर्ट लेके, ये खुद ही बताया अभी जैसे कि रिपोर्ट पे निकला है हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अभी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं रिपोर्ट, मेडिसिन लेकर आएंगे। कभी कभी लग रहा है कि कितना बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ। और आज शाम के टाइम में खाना वाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाभी के मैंने एक ब्लॉग में डाला था कि बेटा हुआ है उनको। तो आज उन लोग के यहाँ मतलब फैमिली फंक्शन जो भी कहते हैं, तो खाना वाना वहीं से आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी देखती हूँ, इस रूम में एक बड़े सी बक्से रखी हुई है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन अभी की स्थिति में हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो दुकान सारे बंद हैं। तो अभी देखती हूँ खोल के क्या उसके लिए भेज सकती हूँ। खाली हाथ बच्चों को उठाना अच्छा भी नहीं लगता है, तो जितना हो सकता है होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एक तरह से बोलते हैं ना कि जादू का पिटार रहा है खोलूँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो बस वैसे ही है। तो अभी बस खोल के अभी चाबी लेकर बैठी हूँ यहाँ पे देखने के लिए। तो देखती हूँ क्या क्या है, क्या क्या भेज पाती हूँ उसके लिए, क्योंकि बेटा मतलब छोटा है अभी। फर्स्ट टाइम हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन शायद भैया और ये जाएं, और देखते हैं क्या होता है। तो और बालूशाही बहुत टेस्टी बनी थी सच में, एक बार ट्राई करना आपसे, बहुत ईजी है और मतलब बहुत ही टेस्टी था, सबको बहुत अच्छा लगा। अभी मतलब काफ़ी सारा है फ्रिज में, मैंने रख दिया है उसे, और ठंडा हो रखा है तो ठंडा में और मज़ा आ रहा था खाने में। इनके पापा को बहुत अच्छा लगा। और तो आज मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ नहीं रह पाई हूँ, ना ही कोई ज़्यादा चीज़ शेयर कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हो। इस स्थिति में आप लोग के साथ हूँ, मेरा मन लग रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। सच में आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद एक तो एहसास है अंदर की, चलो मतलब एक रहता है ना कि अंदर से यार मन लग रहा है मेरा। लोग कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करो या फिर कुछ भी, तो मतलब अजीब सी होती रहती है फीलिंग। आज मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो शूट करने का, मैंने बोला नहीं यार नहीं करूँगी तो और बोर हो जाऊँगी। एक तो मतलब फीवर, ऊपर से दिन रात सोते रहो, यार करूँगी क्या। तो बस लगी हूँ अभी तक सुबह से, तो अच्छा ही है। तो चलिए देखते हैं, अभी खोल के निकालती हूँ क्या क्या निकल पाता है इसमें से। यहाँ पे मैं अचानक से रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो इन्होंने कहा है कि चलो मैं तुम्हें दिखा के उसके बाद रिपोर्ट के साथ ही दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला हाँ बात ठीक भी है, थोड़ी सी मतलब चेकअप भी हो जाएगी उसके बाद। वैसे तो आजकल बहुत अवॉइड कर रही हूँ मैं बाहर निकलने से, शायद मेरा मतलब तबियत बिगड़ने का यही कारण है। मैं जरूरत से ज्यादा ही सोच दे रही हूँ कोविड के बारे में, लेकिन क्या करें, जहाँ पे है वहां पे नहीं था, लेकिन अचानक से इस कदर फैल रखा है कि पूछिए मत आप सब। तो ओवर वॉइस मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने अपना आवाज यहाँ से खत्म किया था क्योंकि फैन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ और डॉक्टर ने अच्छी खासी दवाई पकड़ा दी है और बोला है कि 4 से 5 दिन तक आपको मतलब ये सब झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वायरल फीवर है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अभी भी फीवर 100 से ऊपर था मुझे, तो उन्होंने कहा है कि मेडिसिन खाओ तो मतलब ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ी सी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बोला है, खा पी के जो भी हो सकते हैं। अब देखती हूँ कि क्या होता है आगे। और मुझे मेरे रूम के फैन की वजह से मुझे ओवरवाइज यहाँ भी करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं फैन अपना भी ठीक करवाऊंगी, आप लोगों के लिए करवाऊंगी। और प्लीज आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। तो अभी बहुत बस ऐसे ही चल रही है आजकल हमारी
आप सब देख ही रहे हो लाइफस्टाइल कैसी है, और मैंने आप लोगों से कोई भी बातें अपनी नहीं छुपाती हूँ। खुश हूँ तब भी, दुखी हूँ तब भी, हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, मेरा वीडियो भी आप लोग शेयर किया करो। एक जन अगर शेयर करोगे तो बहुत आगे तक जाऊंगी। तो बस यही है, डॉक्टर ने कहा है कि चलो ठीक हो जाओगे। तो फिर बच्चे भी परेशान रहते हैं कि मम्मी को क्या हो गया है, और स्पेशली मेरी बेटी जो गुनगुन है वो। तो फिर चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक